हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आज पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, आप लोग देखिएगा और आपको समझ में आएगा। और देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, पहले इसके बारे में आप जान लो। ये रेक्टेंगुलर रे होता है जिसमें m/n का ऑर्डर होता है। बेटे ये जो m/n है ना, इसको हम बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। ये आप पहले समझ लो, रो और कॉलम क्या होते हैं। जो हॉरिजेंटल में लिखे होते हैं ये, इसे रो बोलेंगे। हॉरिजेंटल 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 n रो है, 1 2 3, ये आपका कॉलम है, m कॉलम है, जिसको हम लोग बोलते हैं रो बाई कॉलम। जैसे आप किसी कारपेंटर के पास जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं फ्रेम बनवाने के लिए, तो आप उससे नहीं बोलते हो कि 20 × 30 का बनाओ, आप उससे बोलते हैं 20/3 का बनाओ, बाई 3। तो यहाँ m × n नहीं बोलेंगे, m × n बोलना गलत होगा, m/n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? m/n। m है आपका रो, n है आपका कॉलम। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है बेटे मैट्रिक्स में, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको दे दिया कि भाई जो 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स को आप ऑर्डर बनाओ, 24 एलिमेंट्स के ऑर्डर बनाओ। देखिए, जितने मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिया हूँ, और जिससे मैं ऐसा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे 24 एलिमेंट है बेटे, तो 24 एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, है ना। तो यानी कि 24/1, इसका मतलब क्या हुआ? 24 रो और एक कॉलम, 24 रो और एक कॉलम, मतलब एक कॉलम और 24 रो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? अगर हमारा मैट्रिक्स ऐसा होता है कि एक ही लाइन में लिखा होता है तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इस लाइन में लिखा होता है तो इसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी 24/1, 1/24, ऐसे आप लिख सकते हो 2/12, 12/2, ऐसे आप लिख सकते हो 3/8, 8/3, है ना। ऐसे आप लिख सकते हो 4/6, 6/4। अब आगे नहीं बनेगा आपका, क्योंकि इसके बाद 12 आ जाएगा और 12 आपने बना दिया है ना। तो अगर मान लेते 13 एलिमेंट है तो आपका बनेगा 13/1, 1/13। इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। चलिए, कुछ मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना है, आपको फॉर्म करना है, 2/3 मैट्रिक्स फॉर्म करना है। 2/3 मैंने एक लिया, aij = 2i - j। ध्यान देना बेटे, 2/3 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। मतलब क्या, कैसे आप बनाओगे? 2 रो, a11, a12, a13। ध्यान देना बेटे, a13 ये आपको बताएगा 3 3 3 मैच करना चाहिए। a21, a22, ये देखो a23 आ गया, जो आपको चाहिए था वो ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप ये सही बना के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पहुंच जाएंगे यहाँ तक, 2/3 बन गया। अब a11 कैसे निकालोगे आप? सिंपल है, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 × 1 - 1, 2 आ गया, 2 - 1 = 1 आ गया बेटे। अब a12 जब आपको निकालना है तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, तो आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। a13 आप निकालोगे, i की जगह पे 1, j की जगह पे 3, तो आपका -1 आ जाएगा। ऐसे 2 1 निकाल लोगे, इस तरह से आपका मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। अब बेटे मैं आपको बताऊंगा इक्वलिटी मैट्रिक्स। देखो, इक्वलिटी मैट्रिक्स जो होता है, जब दो मैट्रिक्स हमारे सेम ऑर्डर के होते हैं तभी हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 3 4 है आपका और 5 6 7 है, और इसी तरह से एक मैट्रिक्स हमने और लिया 1 2 0 4 5 3। अब मैं बोलूँ बेटे आप इसको ऐड करो, इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 2/3। तो जब आप ऐड करोगे ना, तो 2 और 1 3, 5 और 4 9, 3 2 5, 6 5 11, 4 + 4 0 4, 4 7 3 10। ये आपका 2/3 मैट्रिक्स बन के आ गया। अगर इनके मान लो 0 3 मैं आपको ढक दूं, अब बोलूँ ऐड करो, तो नहीं ऐड होगा। ये सेम होने चाहिए तभी आपका ऐड होगा, चाहे वो 3/3 हो, चाहे 2/3 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे 1/3 हो, तभी ऐड होगा। और दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्ट भी तभी होगा बेटे, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अंदर का साइन सारा बदल जाएगा। यानी सारा बदल करके क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 2 - 1 1 आ जाएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा, 3 - 2 1, 6 - 5 1, 4 - 0 4, 7 - 3 4। इस तरीके से आ जाएगा आपका। इन केस अगर मैं बोलूँ नहीं 2 का मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल है, 2 का मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटे? 2 का मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे ना, सारे एलिमेंट में होगा। ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये
12 बन जाएगा और ये 14 बन जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करते ही फिर आप माइनस कर दोगे। अच्छा बेटे, आपने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब मैं मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल होता है बेटे, है ना, कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 है, 4 5 6 है, और मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4। अब मैं बोलूँ बेटे इसका मल्टीप्लाई करो, क्या पॉसिबल है? पहले देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 2/2। बेटे मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला कैंसिल होना चाहिए, ये जो है ना आपका कैंसिल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। क्योंकि आप इसको उठाओगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट बच जाएगा। यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल तब होगा जब आपका यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 1 0 लिख दिया मैंने। अब मैं बोलूँ बेटे मल्टीप्लाई करो, अब बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई आपका हो गया। ये आपका आ गया 3 कितना आ गया 3/2। अब देखो ये 3 3 कट जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कैसे होता है सीख लो आप, मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, बहुत इजी मेथड। कुछ नहीं करना, आप थोड़ी देर के लिए 240 को समझ लो है नहीं, ये समझ लो है, ये नहीं है ना, इसे नहीं समझो। इसको आप उठाओगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऐसे उठाओगे, ऐसे ले आओगे एल को उल्टा, यानी कि 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, और फिर आपका 1 3 जा 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका ऐसे कैसे किया, फिर से देखना बेटा, एक बार फिर से दोबारा। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, और फिर 1 3 जा 3। फिर आप इसको करोगे 1 4 जा 4, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, हो गया मल्टीप्लाई। अब ये जो आपने रफ किया था ना, अब इसे लिख लो। अब इसे 1 मिनट के लिए समझ लो नहीं है। अब ऐसे 240 का करोगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, है ना, और फिर 0 में मल्टीप्लाई 0, फिर 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 0 0। ये आपका मल्टीप्लाई होकर के कंप्लीट हो गया। अब देखिए कितने आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। कुछ नहीं करना, इसे उठाओ ऐसे कर दो, इसको उठाओ ऐसे कर दो। पहले इसे उठाओगे, पहले मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दोगे, फिर इसे उठाओगे, मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दोगे। ठीक है, ये तो आपका आ गया बेटे 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। बेटे ट्रांसपोज समझना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम किसी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4 5 6 3 2 1 लिख दिया। अब मैं बोलूँ बेटे टी बताओ इसका, तो टी कैसे आएगा, 4 5 6 और 2 2 1, ये चेंज हो गया आपका। तो आपका ये टी भी हो सकता है, डैश भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है बेटे, जैसे मान लो अगर 2 मैट्रिक्स को मैं ऐड करूं और उनका ट्रांसपोज करूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए डैश प्लस बी डैश आप लिख सकते हो, माइनस होगा तो माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन बेटे मल्टीप्लाई में ना बड़ा सिस्टम है इसका। मल्टीप्लाई में बी डैश ए डैश हो जाएगा, यानी बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा ट्रांसपोज में। ठीक है, याद रखना, बी पहले फिर ए बाद में। जैसे आपके पास मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 4 5 3 और एक मैंने लिख दिया b = 2 1 3। अब मैं बोलूँ बेटे इसका मल्टीप्लाई करो, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका सिंपल है 4 5 3 और यहाँ लिखोगे आप 2 1 3। अब देखो मल्टीप्लाई करने का सिस्टम देखना, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3, 1 1 क्या हुआ, कट गया। अब आप जो है यहाँ पे 3 का क्या 3/3 ऑर्डर बन गया बेटे, किसने ऑर्डर बना 3/3। अब आप इसे क्लोज कर लो, क्या बचा यहाँ पे 2। देखो इसे आप जब क्लोज करोगे 2 बचेगा, तो ये इसको उठाओ ऐसे 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 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 2 4 जा 8 10 6, है ना। अब 1 को उठाओ 4 5 3, अब 3 को उठाओ 3 4 जा 12 15 और 9। ये आपका बनके आ गया ऑर्डर 3/3, क्योंकि आपका 1 1 कट गया था तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनके आ गया। अब इसका आप ट्रांसपोज कर देना, फिर ऐसे बी डैश करना। बी डैश का मतलब इसको, ये जैसे कॉलम एक किसमें लिखा है, रो में लिखा है ना, ऐसे लिख देना। ये देखो ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिख देना, इस तरीके से ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम आ जाएगा। चलो बेटे अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको समझा रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 2/2 3/3, आपका या तो 2/2 मिलेगा या तो 3/3 मिलेगा बेटे, 2 मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब जिसके रो और कॉलम बराबर, मतलब m और n जिसके बराबर होते हैं, जैसे m/n
ये आपके मैट्रिक्स हैं। अगर m की वैल्यू n के बराबर हो जाता है तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ पार्ट हैं, ध्यान देना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटे ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, या तो 3/3 होता है या तो 2/2 होता है। सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन ये डायगोनल आपके क्या होंगे, 1 2 3 होंगे। इसको लिखा जाता है DIAG 1 2 3, मतलब सारे एलिमेंट जीरो। अब बहुत सारे बच्चे को मन में कन्फ्यूजन होता है, सर डायगोनल ये नहीं हो सकता, डायगोनल तो ये भी है। ये डायगोनल नहीं होता बेटे, डायगोनल हमेशा A11 A22 A33 होता है। A11 A22 A33 होता है, डायगोनल इसको बोलते हैं हम, ना कि इसे डायगोनल बोलेंगे, याद रखना। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटे, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, डायगोनल की तरह ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल डायगोनल की तरह होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। लेकिन जो डायगोनल होता है वो या तो 3 होता है, या तो 4 होता है, या तो 5 होता है, ठीक है। अब फिर आता है बेटे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं I3 के नाम से जानते हैं इसे। I3 क्यों जानेंगे, यहाँ बच्चे पूछने लगते हैं सर ये I3 क्यों लिखा है। बेटे I3 का मतलब 3 ऑर्डर का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और I2 का मतलब 2 ऑर्डर का, मतलब 1 0 0 1। ये होता है I2, ये होता है I3, ठीक है। तो दोनों कवर के एक ही है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। बेटे अगर I3 होता है तो ये आपके जो डायगोनल होंगे 1 होंगे। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कि 3i, ये 3i क्या है। बेटे ध्यान से देखना, जैसे आप 3 बाहर निकालोगे ना, आपका क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। कैसे, ये सारे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा। तो इसमें आ जाता है क्वेश्चन 3i कौन से मैट्रिक्स है। बहुत सारे बच्चे यूनिट मैट्रिक्स पे टिक करके आते हैं, बेटे यूनिट नहीं होगा, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में i का कोई नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। यूनिट में हमेशा याद रखना, हमेशा 1 होता है, 1 1 1। अगर i का 1000 पावर कर देंगे तब भी i होगा। अगर i का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। जैसे a का मल्टीप्लाई अगर मैं i के साथ कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। i स्क्वायर के साथ कर दूं तब भी a आ जाए, i का पावर 10 पावर कर दूं तब भी a आएगा। i का कितना भी पावर कर लो i आएगा। जैसे 1 का पावर आप 1000 कर लो तब भी 1 आएगा, ऐसे i का पावर चाहे 1000 कर लो तब भी i आएगा, याद रखना। तो इसीलिए हमेशा जब भी आएगा एग्जाम में 3i कौन सा मैट्रिक्स होगा तो आप करके आना स्केलर मैट्रिक्स, ना कि यूनिट। यूनिट में ओनली i होता है, ओनली i होता है, याद रखना ये चीज़। अब बेटे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब समझना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, लेकिन इसका एक कंडीशन है आपका 1 2 3 2 3 4 5 4 5, यानी कि a डैश इज इक्वल टू a। ये आपका एक मैट्रिक्स मान लो a है, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स ए है। मैं बोलूँ बेटे इसका ए डैश निकालो, तो जब ए डैश निकालोगे तो ऐसे लिख दोगे, आप ऐसे लिख दोगे। बेटे देखो दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, यानी ए डैश की वैल्यू ए के बराबर आ गया। तो यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे, यहाँ पे जानते हो क्या उठा के दे देगा, यहाँ दे देगा ए, यहाँ दे देगा आपका सी, और यहाँ दे देगा बी, और आपसे पूछ लेगा कि भाई ए बी सी की वैल्यू बताओ। ये सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप बताओगे सर जी ए की वैल्यू 2 होगा, बी की वैल्यू 3 होगा, और सी की वैल्यू 5 होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होता है। डायगोनल से नहीं मतलब होता है कुछ, डायगोनल से नहीं मतलब है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। ऐसे ही 2/2 में होता है, ऐसे ही 3/3 में होता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जानना बेटे। स्क्यू सिमेट्रिक में एक प्रॉपर्टी होता है, बड़ा ध्यान से समझना। जो डायगोनल होते हैं ना वो आपके जीरो होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये आपका +3 है तो ये -3 होगा, अगर ये +2 है तो -2 होगा, 5 होगा तो -5 होगा। जैसे इस पे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, ऐसे आ जाता है 0, और यहाँ पे लिख देगा आपका b, यहाँ लिख देगा 2, यहाँ लिख देगा 3, यहाँ लिख देगा x - y, यहाँ लिख देगा x + y, और यहाँ लिख देगा आपका 5, यहाँ लिख देगा -5, यहाँ लिख देगा 0। और आपसे कहेगा भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप x y b की वैल्यू बताओ। तो स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन है बेटे, जो डायगोनल है ना ये 0 होना चाहिए, ये वाला डायगोनल 0 होना चाहिए, है ना, पहला प्रॉपर्टी ये 0 होना चाहिए ये वाला। तो b की वैल्यू आपका 0 निकल के आ गया, क्योंकि b 0 होगा तभी आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और x - y की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, x - y की वैल्यू -2, अगर ये +2 तो -2, x + y कितना हो जाएगा, x + y -3। इन केस स्टूडेंट से -3 होता,
ये -3 होता तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिख देते आप, +3 लिख देते, और x और y की वैल्यू सॉल्व कर दोगे, आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी आप समझ लो, 3 है तो -3, 2 है तो -2, और a डैश इज इक्वल टू -a, ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो -a के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब बेटे हम लोग यहाँ पे ये तो देख लिए, अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपको बताया जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया बेटे, फटाफट देखना। जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया 2 और मैंने यहाँ लिख दिया 1 0 3x, और यहाँ लिख दिया हमने y 1 0 2, और फिर ये लिख दिया इज इक्वल टू, ये हो गया 5 1 6 8। मैं आपसे बोलूं कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगा, तो आप पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 का अंदर ले जाओगे आप, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2x। अब इनको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 + y, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 1 6 8। अब बेटे आप कंपेयर कराओगे, 2 + y इज इक्वल टू 5 और 2x + 2 इज इक्वल टू 8। आप सोच रहे होगे सर जी इतना छोटा क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं? बेटे इसलिए बता रहा हूँ मैं इतना छोटा क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये एग्जिस्ट नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करो, 3 दूनी 6 2 8 8 बराबर, 3 पुट करो, 2 3 5 बराबर, ये देखो 6 6 ये बराबर, ये 6 6 बराबर। जब आपका कंपेयर किया जाएगा तो एक बात का बहुत ही केयर करना, ये सेम होने चाहिए, मतलब जो वैल्यू आप निकाल रहे हो सेम होने चाहिए। इन केस अगर ये 7 होता और मैं आपसे पूछ लेता कि भाई एक्स वाई की वैल्यू बताओ, आप तुरंत लिखते आके सर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखे हुए? डज नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चे क्या करेंगे, तुरंत आंख बंद किए बिना कुछ सोचे समझे 2 + y इज इक्वल टू 5, दिस प्लस इज इक्वल टू दिस, आंसर निकाल के चले आते हैं, गलत हो गया। अरे भाई इसे देखो तो, ये 7 है 6 है, कहाँ तुम्हारा इक्वलिटी मैट्रिक्स का, जब तक आप ऐसा सब मतलब कंपेयर आप तभी करेंगे जब वो इक्वलिटी मैट्रिक्स होगा। ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है ही नहीं है, 6 है 7 है, कैसे आप कर दोगे इक्वल? तो इसीलिए याद रखना ये सेम होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आप निकाल लो, पुट करके देखो क्या बराबर आ रहा है। जब दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो आप लिख देना हाँ यही आंसर होगा। चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं बेटे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ना। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। एक मैंने मैट्रिक्स है हमारे पास 2x + y इज इक्वल टू है 1 - 3 0 2, और एक y मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या 3 1 2 4। अब आपसे पूछा x की वैल्यू बताओ, बेटे कुछ नहीं करना, ये y उठाओ 3 1 2 4 और यहाँ पे पुट कर दोगे 1 - 3 0 2। अब बेटे आप इसको उधर ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू जैसे उधर ले जाओगे 1 - 3 0 2 और माइनस ये आ जाएगा 3 1 2 4। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, क्या करना माइनस करना, साइन सबके चेंज, 1 - 3 - 2 -3 - 1 -4 0 - 2 -2 2 - 4 2 - 4 कितना उठा बेटे -2। अब फिर इस 2 को उठा के आप इधर लाओगे तो सभी में डिवाइड हो जाएगा, -2 -1 -1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आप जब मिसलेनियस पढ़ोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, x है -5 है और -1 है, और फिर आपका दिया है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, और ये है मेरे भाई x4 1 इज इक्वल टू 0, करा 0 के साथ कंपेयर करो। इसका ऑर्डर है बेटे 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3। अब देखो मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले इसका करो तो x आ गया 0 आ गया -2 आ गया। अब इसका करो तो आएगा 0 आएगा -10 आ जाएगा, फिर इसका करो तो आ जाएगा 2x आ जाएगा -5 आ जाएगा -3 आ जाएगा, फिर ये आएगा x4 1, इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई पॉसिबल। अब इसको जो है उठाओ, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो तो x इंटू x -2 -10 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2x -8 इज इक्वल टू 0। बेटे ब्रैकेट ओपन, x² - 2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। ये तो गया अपने घर, x² इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू √48, आंसर आप दोगे ±4√3। अब यहाँ सोचो कि सर जी प्लस माइनस क्यों देना, प्लस देंगे हम तो, बेटा गलत हो जाएगा। आपका x एलिमेंट है,
एक्स एलिमेंट हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए आप दोनों आंसर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब एक बहुत ही टॉप क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे करते हैं कि इसको 2 पेज में करके आते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इसको केवल सिंपल तरीके से कर देते हैं, जिनको रूल पता होता है। अब देखो मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटे, मिसलेनियस में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत टॉप क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन की तारीफ जितना किया जाए उतना कम है, तारीफ़े लायक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपको बोला गया है एक्स वाई जेड निकालो, ये इसके बराबर है। अब मेरे भाई बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ता ठीक से वो क्या करता है, इनवर्स निकालने लगता है। बेटा याद रखना, इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो पता है आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकालेंगे तो, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड है, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगा तो कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। अब एक काम करो, आप यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप ए का मल्टीप्लाई करोगे, ए आपका क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स आपका आई के बराबर होता है बेटे, किसके, आई के बराबर होता है। अरे सिंपल सी बात है बेटे, एक इनवर्स है, एक ए है, -1 और +1 0, ए पावर 0 की वैल्यू 1, और मैट्रिक्स में 1 का मतलब आई, मैट्रिक्स में 1 का मतलब आई। ठीक है, आई लिखा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 ऐड करो इस मैट्रिक्स में, अब बेटे इस मैट्रिक्स में 2 थोड़ी ऐड होगा, यहाँ आई लगाओगे। अब यहाँ लिखोगे 2 0 0 2, आप कहोगे बड़े आराम से ऐड हो जाएगा, बहुत प्यार से ऐड होगा। देखो कितने प्यार से ऐड हो गया। तो 2 ऐसे नहीं ऐड होता है, उसके साथ आई लगता है तब ऐड होता है ना, जब मैट्रिक्स होते हैं तब ऐड होते हैं। अब बेटे आपका ये आ गया, आपकी बुक में ये दिया हुआ है एनसीईआरटी, जब आप देखोगे ना मिसलेनियस तो आपका ये दिया है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बना के दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दिया तब तो सीधा समझ गए वही मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई। अच्छा बात सुना बेटे, जब आप मल्टीप्लाई करना तो ध्यान रखना, अगर राइट साइड कर रहे हो ना तो राइट साइड इधर भी होना चाहिए। अगर ए आप यहाँ कर रहे हो ना तो ए यहाँ होना चाहिए। अब ध्यान से देखना बेटे, आई की वैल्यू मैंने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बेटे बहुत ध्यान से देखना, मैट्रिक्स ए लिख दिया 0 x x, यहाँ लिख दिया 2y y माइनस y, और यहाँ लिख दिया z माइनस z, और z लिख दिया, और ए डैश है, क्या है ए डैश। ए डैश का मतलब इसको ट्रांसपोज कर दोगे आप, ट्रांसपोज कर दोगे 2y y माइनस y और z माइनस z और z। अब ध्यान से देखना बेटे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ एक। यहाँ क्या है 1 0 0 है बेटे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो ना तो इसमें होता है, और ए वाला मल्टीप्लाई कहाँ होता है, सेकंड वाले में होता है। ए वाला मल्टीप्लाई कहाँ होता है, थर्ड वाले में होता है। इसका फर्स्ट में, इसका सेकंड में, और इसका थर्ड में, है ना, अगर अलग अलग करोगे तो। अब ध्यान से देखना, आप कराने जा रहे हो कंपेयर, तो 100% यहाँ कुछ आएगा और ये दोनों 0 होने चाहिए। यहाँ कुछ, ये 0, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा 100%, तभी आपका कंपेयर होगा, नहीं तो मेरे भाई कंपेयर नहीं होगा। अब जो बच्चा चालाक होता है वो क्या करता है, 0 0 सारा लिख लेता है और यहाँ ऐसे छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद में क्या करता है, ट्रिक लगाता है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो 0 4y² z², इसमें देखो 0, देखना बेटे फिर से 0, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 क्या आ गया 2y² माइनस z², 0 नहीं आ रहा बेटे। इसको जब मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे ना तो 0 नहीं आ रहा है, इसके मतलब गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप जो है ना इसको उठाओ और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो बड़े प्यार से, तो क्या हो जाएगा 0 × 0 0 हो गया, x × x x² हो गया, x × x x² हो गया, आंसर आ गया 2x²। अब देखो 0 × 0 हो गया, xy हो गया, -xy हो गया, 0 हो गया, आ रहा है ना। अब देखो, अब टेंशन मत लो, अब तो पता चल गया ना कि 0 होगा। बेटे ये वाला उठाओ, ऐसे करो मल्टीप्लाई, अब उल्टा कर दो। क्यों, क्योंकि नहीं आ रहा था। अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछोगे, नहीं सर जी मैं तो ऐसे ही करूँगा, कर लो, कैलकुलेशन करते करते थक जाओगे, आंसर तो आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन करते करते थक जाओगे। अब तुम्हारा दोस्त जो है 5 सेकंड में कर देगा, आप 5 मिनट लगाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिसको पता है ना वो ध्यान से करेगा। आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है, ऐसे इसको उठाओ और यहाँ
पुट कर दो तो 2 2 4y² प्लस y² प्लस y² तो 6y² आएगा। फिर इसको उठाओ बड़े प्यार से और कहो भैया आप यहाँ आ जाओ, z² प्लस z² प्लस z² तो कितना आ गया 3z²। अब बड़े प्यार से आप कंपेयर करा दो 2x² = 1 तो x = प्लस माइनस 1/√2, y = 6y² = 1 तो y = प्लस माइनस 1/√6 और 3z² = 1 तो z = प्लस माइनस 1/√3। देखो कितने प्यार से क्वेश्चन आ गया, नहीं तो अभी तक कैलकुलेशन भी लगे रहते हैं ना। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए बेटे, ट्रिक होते हैं ये सब चीज़ें कुछ कैलकुलेशन के। एग्ज़ाम में कैलकुलेशन इजी आता है और हम लोग उसको डिफ़िकल्ट कर देते हैं। डिफ़िकल्ट कौन करता है? हम लोग, ठीक है। इतना इजी होता है कैलकुलेशन, ठीक है, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आता। चलो एक क्वेश्चन देखना बेटे, एक्सप्रेस करने को आ जाता है, ऐसे लिख देगा कि एक्सप्रेस, कहेगा एक मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस करो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में आप एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो। अब देखना यहाँ एक मैजिक आएगा, जिन्होंने ये बनाया था बहुत माइंडेड रहे होंगे जो सोच के बनाया। बेटे ज़रूरी नहीं है आपका ये 3/3 का हो, ये आपका 2/2 का भी हो सकता है। ये मैट्रिक्स आपका 2/2 का भी हो सकता है। बेटे ध्यान से देखना, इस मैट्रिक्स को देखो क्या सिमेट्रिक है? नहीं है, ये सेम होना चाहिए। क्या स्क्यू है? नहीं है, क्योंकि ये 0 होना चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए साइन। तो इसके मतलब कौन सा मैट्रिक्स है? पता नहीं। अब बनाओ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक बनाओ तो कैसे बनता है, देखो बताता हूँ, अभी देखना कितने अच्छे से बन जाएगा। सिमेट्रिक का फार्मूला होता है बेटे, एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 1/2 a प्लस a', ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप a' निकाल लो, जब a' निकालोगे तो कितना आएगा, उल्टा कर दोगे 2 - 1 1। फिर एग्ज़ाम में बहुत आता है बेटे, ध्यान रखना, पढ़ के जाना सभी लोग, चाहे स्टेट बोर्ड कोई भी हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, पढ़ के जाना। अब ये आएगा 1/2, अब a प्लस a', 2 2 कितना हो गया 4, -2 - 1 -3, -4 - 1 -4 + 1 5 -3, फिर आएगा -2 -3, 3 3 6, 4 - 2 2, -4 - 1 -3, -2 4 2, -3 -6। अब देखो ध्यान से, टिंग 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 टिंग, सेम आ गया। इसके मतलब आपका क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ये सेम आ गया तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब 2 का डिवाइड कर दो, देखो अभी तक सिमेट्रिक नहीं दिख रहा था, अब देखो सिमेट्रिक दिखने लगा। यही तो खासियत है इस फार्मूले का, 1/2 a प्लस a' फार्मूले का यही खासियत है बेटे, वो अपने आप बना देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाओगे अपने आप बन के तैयार, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक लगाओ, स्क्यू सिमेट्रिक का होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक का फार्मूला होता है 1/2 a माइनस a'। अब क्या करोगे आप, 1/2 a माइनस a' करो, 2 - 2 0, -2 + 1 -1, -4 - 1 -5, -1 + 2 +1, 3 - 3 0, 4 + 2 6, 1 + 4 5, -2 -4 -6 0। ये देखो कितने प्यार से बन के आ गया, सारे 0, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस बन गया। और आप इसको जो है बड़े प्यार से 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 -5/2, 1/2 0 3 5/2 और -3 और 0। अब क्या करो, हो गया, P निकल गया, Q निकल गया। अब P और Q की वैल्यू आप यहाँ पे ऐसे पुट कर देना, P पुट कर देना, Q पुट कर देना और A पुट कर देना, बस एक्सप्रेस बन गया। और एक्सप्रेस जैसे किया आपका आंसर आ गया। आज मैं भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस ट्रेंड बना दूंगा, है ना। आज मैट्रिक्स आपको एक ही शॉट में ख़त्म, ठीक है बेटे। जितना पढ़ाऊँ उतना कर लेना ठीक से प्रैक्टिस, और डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिख दूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है बेटे। एक मैट्रिक्स मैंने लिया, ध्यान से देखना, 3 लिया, 4 लिया, -2 लिया, और यहाँ पे आपका आ गया a² = k
-2y, आपको k निकालना है तो बड़े प्यार से a स्क्वायर निकाल दो। a स्क्वायर बड़े प्यार से a इंटू ए कर दो। 3 4 -2 यहाँ पर भी वही काम करो। 3 4 -2 ये कर दिया। इतना करने के बाद अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। इसको उठाओ और यहाँ ऐसे बड़े प्यार से शिफ्ट कर दो। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, फिर आपका आ जाएगा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, फिर आ जाएगा -6, फिर आएगा +2, फिर आपका आ जाएगा -8, फिर आएगा +4। ठीक है, आया समझ में। अब आपका आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। बेटे a स्क्वायर आ गया आपका, है ना, a स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ka। अंदर मल्टीप्लाई कर दो k का तो आएगा 3k -2k 4k और -2k और -2i, i को लिख दोगे 2002। ये वाला इक्वेशन का हेल्प ले रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन का हेल्प ले रहा हूँ बेटे। ये जो आपका इक्वेशन है ना, इसका हेल्प ले रहा हूँ, ये वाला, है ना। वैल्यू पुट किया, कंपेयर करा देंगे अभी फटाक से। अभी कंपेयर करा देंगे 3k -2, 4k -2k -2 कंपेयर बेटे। जैसे 3k -2 के साथ आप कंपेयर कराओगे 1 का, ये देखो फटाक से 1 आ गया, फटाक से गलत हो गया है, गलत हो गया ना, देखो पकड़ लिया गलती बेटे। ये आपका 1 आना चाहिए यहाँ भी, यानी कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है। ठीक है, मिस्टेक किया है तो ज़रा चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो 3k -2 -2k -0, ठीक है, कहीं मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से। देखो a की वैल्यू जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, फिर हमने लिखा यहाँ -6, फिर लिख दिया +4। देखो मिल गया ना गलती, -6 और +4, ये आएगा आपका -2, ये आएगा -2, ये आएगा -2। अब आ गया k की वैल्यू 1। यही तो तरीका है कि जब आप 2 चेक करोगे ना, पता चल जाएगा गलत है या नहीं है। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से ये भी हुआ है मिस्टेक। देखो -4 इज इक्वल टू -2k -2 आया है ना, यहाँ भी हुआ है मिस्टेक, -8, ये का -8 आ गया और ये +4 हो गया, -8 +4 -4। चलो बेटे कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना इसे एक बार, है ना। यहाँ पर भी आपका 1 आना चाहिए, देखो ज़रा, -4 कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़, -4 -2k और +2, नहीं आ गया -2 इज इक्वल टू -2k। ये देखो k की वैल्यू 1 आ गया, है ना। सभी में k की वैल्यू 1 आना चाहिए, ये है आपका इक्वलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को हम इक्वलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बेटे एक आता है मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, PMI का मतलब जैसे कि अगर आ गया आपके एग्जाम में a का पावर 2000 निकालो। अब बच्चे डर गए, सर जी a क्यूब से ज़्यादा पढ़ाई नहीं, 2000 कहाँ से निकालेंगे। ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं पीरियोडिक होते हैं या सीरीज बनाते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं आ गया आपका a पावर n इज इक्वल टू आ गया, यहाँ आ गया 1 + 2n और ये आ गया n, ये आ गया -4n और ये आ गया 1 - 2n। अभी देखना, और एक मैट्रिक्स दिया है आपका 3 1 -4 -1। तो आप क्या काम करना, सबसे पहले PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है 1, पहले आप 1 पुट करोगे तो आएगा 3 1 -4 -1। ये देखो सेम आ गया, P1 इज ट्रू। कुछ नहीं करना बेटे, हलवा है बिल्कुल, हलवा खा लो। n की वैल्यू 1 पुट करो, फटाक से आंसर। ठीक है, अब k, अब n की जगह पे k लिख दो। n की जगह पे k लिखोगे 1 + 2k -4k और फिर k, फिर 1 - 2k। इसे तो आंख बंद करके लिख दो pk आल्सो ट्रू, pk आल्सो ट्रू हो गया। अब pk प्लस बेटे, pk प्लस 1 के लिए हो जाएगा। देखो जब k + 1 लिखोगे तो a पावर k इंटू a, कैसे k + 1 अलग अलग, बेस इक्वल, पावर अलग अलग। अब a पावर k की वैल्यू पुट कर दोगे 1 + 2k, k -4k 1 - 2k। अब क्या करोगे, a की वैल्यू पुट कर दोगे 3 1 -4 -1। अब जो बच्चे चालाक होते हैं ना, वो क्या करते हैं मालूम है? मालूम है क्या करते हैं? वो मल्टीप्लाई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चे, वो क्या करते हैं, सिंपल n की जगह पे k + 1 पुट कर देते हैं। ये देखो इस n की जगह पे k + 1 k + 1 k + 1, ठीक है, 1 - 2 k + 1 पुट कर दिया।
अब एग्जामिनर को बताने के लिए यहाँ पे उल्टा लिख देते हैं, इसका उल्टा 2k + 2 + 1 कितना आ गया 2k + 3 k + 1 -4k - 4 और ये आ जाएगा आपका -2k - 2 - 1। देखो अब दुनिया का कोई एग्जामिनर पकड़ ही नहीं पाएगा कि इसने क्या है मल्टीप्लाई नहीं किया, वो तो कहेगा मल्टीप्लाई करके तब ये एडजस्ट किया है। वो आपने क्या किया, पहले एडजस्ट फिर मल्टीप्लाई नहीं, इसको एडजस्ट किया फिर जो आया इसका आंसर ऊपर लिख दिया, बस एक नंबर भी नहीं कटेगा बेटे, टेंशन ना लो। और PK + आल्सो ट्रू हो गया, PK + आल्सो ट्रू हो गया, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, मिसलेनियस में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। अगर NCERT पढ़ रहे हो और NCERT नहीं पढ़ रहे हो तब भी ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स में मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, है ना, टॉप का क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और = यहाँ पे है -7 -8 -9 और 2 4 6। अब बच्चे क्या करते हैं बेटे, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाते हैं, इन्वर्स निकालने लगते हैं। मेरे भाई इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, इसका थोड़ी निकलेगा मैट्रिक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा। ये 2/3 ऑर्डर का है। अब एक्स मैट्रिक्स आप ले लो ABCD, ऐसा मैट्रिक्स बनाना है आपको कि ऑर्डर 2/3 का बने, है ना, और जिससे आप कंपेयर करा सको। ठीक है, आपको ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 2/3 बने। देखो इधर 2/3 है तो इधर भी 2/3 बनना चाहिए, तो 2/3 इधर पहले से था, अब 2/2 का मैंने ले लिया, ए देखो 2 2 गया, 2/3 का बन के आ गया। अब कुछ नहीं करना बेटे, मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 2 5 का मल्टीप्लाई, फिर 3 6 का मल्टीप्लाई, फिर कंपेयर करके ABCD निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करना नहीं होता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, सर जी नहीं हुआ, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा उसमें, कोई भी दिक्कत होगी तो आप तुरंत मेरे से पूछ लेना। एक बेटे सेकंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, 30,000 अमाउंट है, एक आदमी के पास 30,000, मेरे पास 30,000 है, मैं 2 जगह इन्वेस्ट करूँ तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, जहाँ अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ इन्वेस्ट करूँगा। तो क्वेश्चन है आपके बुक में 30,000 रुपये थे, उसने 2 जगह इन्वेस्ट कर दिया, कितना अमाउंट किया नहीं पता बेटे, कितना अमाउंट किया नहीं पता। इस पे 5% मिल रहा है, इस पे 7% मिल रहा है, और जो इंटरेस्ट मिला उसको 1800 का मिला। आपके बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि कितना इन्वेस्ट उसने किया, इसमें कितना किया, इसमें कितना किया। बहुत सिंपल तरीका, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिख लो, x 30,000 - x। बेटे 1/1 का बनना चाहिए, जो मैट्रिक्स है ना 1/1 का बनना चाहिए। और मेरे से क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर आपको कैसे पता कि x आप रो में लिखो और इसे कॉलम में लिखो। बेटे आपको भी पता है 1/1 बनना चाहिए। तो ये देखो ऑर्डर इसका 1/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, तो 2 2 कट गया। अब इसको उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, है ना। अब आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा, है ना, 30,000 - x × 7/100 = 1800। अब आराम से आप x निकाल सकते हो। अगर आप इन केस मान लो गलती से ऐसे बना रहे हो, x को यूँ लिख दिए और इसको यूँ लिख दिए, तो आपको बस मल्टीप्लाई करके ऐसा एडजस्ट करना है कि x एक ही लाइन में आ जाए, 1/1 आ जाए। वो आपके ऊपर है कैसे बना रहे हो। ठीक है बेटे, अब छोटे छोटे क्वेश्चन देखना, छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना, ये तो हो गए आपके। ठीक है, जैसे मान लो आ गया आपके पास कि भाई a² = एक a है ना, और आपसे पूछ लिया i + a का होल क्यूब = 7a किसके बराबर होगा। ये आपका गिवन है बेटे, a² = a गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। इसे a + b होल क्यूब में ब्रेक कर लो, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² - 7a। अब बेटे a² की वैल्यू a है तो a³ की वैल्यू क्या होगा, a² × a² की वैल्यू a, इसकी वैल्यू a² की वैल्यू a। कह रहे क्या कर रहे हैं सर जी, समझ में तो आ ही नहीं रहा है। देखो a² = a, a³ को हमने ब्रेक कर लिया, a² × a² की वैल्यू a पुट कर दिया, a × a² और a² की वैल्यू फिर से ये है ना, मज़ेदार। तो ये हो गया i का कितना भी पावर कर लो i, इसका a, i का मल्टीप्लाई जब किसी मैट्रिक्स के साथ होगा तो a। बेटे i का मल्टीप्लाई जब आप किसी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो a आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 3a, ये आ जाएगा 7a, टिंग 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 टिंग, क्या कटा
टिंग 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 टिंग, आंसर आ गया आई। आपका क्या हो जाएगा, आई आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटे, आपसे पूछ ले कि ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, वो प्लस है या माइनस है, आप आंख बंद करके जीरो मैट्रिक्स पे टिक करके आ जाना कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। अब एक क्वेश्चन है बेटे, आता है आपके एग्जाम में, ए और बी सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक है, तो आपसे पूछ लिया और ऑर्डर इनके क्या है, सेम ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है, अलग अलग नहीं है, ऑर्डर सेम है। अब बेटे आपसे ये पूछ लिया कि भाई मेरे ए बी माइनस बी ए बताओ क्या होगा, क्या होगा। जब ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का मतलब होता है ए डैश का मतलब ए, बी डैश का मतलब बी। आपने सिमेट्रिक में डेफिनेशन पढ़ा, ये मैंने कहाँ से लिखा, अपने मन से नहीं लिखा, दिया है ए सिमेट्रिक ए डैश ए, बी सिमेट्रिक बी डैश बी। अब आपको बताना ये क्या है, आप एग्जाम्पल लोगे तब एग्जाम्पल करते रह जाओगे, प्रॉपर्टी लगाओ, इस पे भी डैश कर दो, जैसे आप इस पे डैश करोगे ये ब्रैकेट ओपन हो गया। और बेटे आपको पता है जब ए बी डैश निकालते हैं तो बी पहले आता है, ए बाद में होता है, ए पहले आता है, बी बाद में होता है, और बी डैश की वैल्यू बी है, ए डैश की वैल्यू ए है, ए डैश की वैल्यू ए है, बी डैश की वैल्यू बी है, माइनस ले लिया कॉमन, ए आ गया ए माइनस बी ए। अब बेटे आपका क्या बन गया, आपको पता है जब ए डैश की वैल्यू माइनस ए होता है तो स्क्यू होता है, तो ये डैश हमारा माइनस में आ गया, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, स्क्यू हो गया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। आया बात समझ में, है ना मजेदार क्वेश्चन। मतलब अगर ए डैश माइनस ए आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, बस। ठीक है, अब बेटे कुछ कंपेयर करने वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका दे दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और एक मैट्रिक्स आपको दे दिया यहाँ पे अल्फा गामा और बीटा माइनस अल्फा। बेटे कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर निकालना है आपको, तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका क्या, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। बेटे आप समझदार हो बहुत, अब तो समझदार हो गए। ये देखो आई का मतलब ये होता है, तो 100% यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ कुछ आएगा। ये देखो अल्फा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये ट्राई करके देख लो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कर लो। अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा जीरो आ गया ना, देखो टनाक से अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा टनाक से जीरो। ये क्या आएगा गामा बीटा, और ये क्या आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। और किससे कंपेयर कराओगे, आई के साथ। कभी कभी ये ट्रिग्नोमेट्री में भी दे देता है, तो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री देगा तो ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे, क्या दिक्कत है, ये बनाना गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेटे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने खत्म कर दिए मैट्रिक्स का। अच्छा हाँ, एक हमारा बचता है बेटे, एक ऑर्डर आता है, इस तरीके से आपको दे देगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि भाई 0 और 1 दो एलिमेंट हैं, ठीक है, आप मैट्रिक्स बनाओ। आप क्या बनाओ, मैट्रिक्स। नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बनेंगे, ऑर्डर है 2×2। तो बेटे इसका बड़ा सिंपल तरीका है, यहाँ लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ लिखो ऑर्डर पावर में, बन के तैयार। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, ऑर्डर कितने हैं 2×2। आप तुरंत बता देना सर जी 16 ऑर्डर पर 16 मैट्रिक्स बनेंगे। कितना मैट्रिक्स बनेगा, 16। कैसे, अरे ऐसे बनेगा, लो देखो 0 0 0 0 एक मैट्रिक्स, 1 0 0 0 दूसरा मैट्रिक्स, फिर 0 1 को यहाँ ऐसे तीसरा, बनाते जाओ 16 तक बनेगा। अरे क्या फ़ायदा बनाना, ये थोड़ी बनाने के लिए आएगा, आपको लिखने को आएगा। बेटे इसको चेंज किया मैंने, 3×3 लिख दिया। जब 3×3 लिख दोगे तो 3×3, अब ये हो जाएगा 512। अब 512 बनाते रहोगे 4 घंटा, क्या सुबह से शाम हो जाएगा 512 बनाते बनाते। तो आपको केवल नंबर आता है कि कितने नंबर बनेंगे। चलो एक और लिया मैंने, 0 1 2, ऑर्डर है आपका 2×2। ये कितने बनेंगे, तो ये कितने एलिमेंट है, 3। यहाँ लिखोगे 3 पावर 4, 3 पावर 4 कितना हो गया, 81 मैट्रिक्स बनेगा। बेटे जितने एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट यहाँ लिख दोगे, 3 एलिमेंट, 3 यहाँ लिख दोगे, ऑर्डर 2×2, 3 पावर 4 यानी कि 81 हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड से भी बोलिए कराएं,
करो, और उसके बाद जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करोगे बेटे मेरा उतना उत्साह बढ़ेगा। और उसके बाद कोशिश ये करो कि अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में करके मुझे बताओ, और अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ में आता तो आप फ़ोन भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लेना। थैंक यू।